ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज की कहानी जो मैं लेकर आया हूँ वो कहानी ये बताएगी कि ईश्वर कभी हमारे लिए बुरा करता ही नहीं। क्षणिक हमें ये लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है शायद वो बुरा हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि ईश्वर जो भी करते हैं वो हमारे हित में करते हैं। क्योंकि हम अज्ञान की वजह से ये समझ नहीं पाते कि आज जो मेरे साथ हो रहा है कल शायद उसका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। इसी पर यह कहानी आधारित है। शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे, एक राजा के दरबार में रहते थे। बड़े विद्वान थे, महाराज को बहुत प्रिय थे। महाराज बिना उनसे सलाह लिए कोई कार्य नहीं करते थे। और ब्राह्मण देवता की एक आदत थी, जो कि विद्वान होने की वजह से वो ये जानते थे कि ईश्वर जो भी करते हैं वो सदैव हमारे लिए सही करते हैं। तो कभी भी कोई भी घटना होती थी जब जीवन में उनके, तो वे कहते थे कि ईश्वर ने जो किया अच्छा ही किया। उनकी एक आदत बन गई थी। जैसे नारद ऋषि को, जो ब्रह्मर्षि नारद हैं, देवर्षि, उनको आदत है हर समय नारायण नारायण कहते रहते हैं, वैसे ही कुछ उन ब्राह्मण देवता की एक आदत बन गई थी। कोई भी जब घटना होती थी तो उसकी प्रतिक्रिया वो देते थे और कहते थे कि ईश्वर ने जो किया अच्छा ही किया। समय बीतता गया। एक दिन महाराज आखेट पर गए शिकार खेलने। शिकार खेलने गए, रास्ते में एक मृग था, उसका पीछा करने लगे। साथ में सैनिकों की टोली भी थी। पीछा करते करते जो है काफ़ी दूर निकल गए। और ब्राह्मण देवता को सदैव अपने साथ रखते थे वो, चाहे शिकार पर जाए या कहीं जाए। तो ब्राह्मण देवता भी उनके साथ ही थे। अचानक तलवार जब वो म्यान से उन्होंने खींचा तो संयोगवश महाराज की एक उंगली जो है वो कट गई। महाराज को बड़ा दुख हुआ। तत्क्षण जो है ब्राह्मण देवता ने कहा, ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इस बात पर महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्हें कहा कि ब्राह्मण देव, मेरी उंगली कट गई और आप कह रहे हैं कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उनको लगा कि ये ब्राह्मण देवता जो है ये मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं। और चूंकि महाराज थे, राजहट आपको पता ही है, उन्होंने क्या किया, सैनिकों से कहा, अपने सैनिकों से, इस ब्राह्मण को जो है अभी यहाँ से भगा दो, अन्यथा इसको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। वहीं से उन्होंने उसको, ब्राह्मण देवता को, निष्कासित कर दिया अपनी टीम से और कहा कि तुम भग जाओ यहाँ से। बेचारे बड़े दुखी मन से चले गए। महाराज आखेट करते करते आगे निकले। कुछ समय बाद एक बड़ा भयंकर तूफान आया। वो तूफान का वेग इतना तेज था कि इनके सारे सैनिक जो है तितर बितर हो गए। और महाराज जो है वो रास्ता भटक गए। और रास्ता भटक कर वो भटकते भटकते भीलों की टोली में चले गए, जो आदिवासी समुदाय होता है। उनका एक अलग नियम कानून होता है। वहाँ जब पहुँचे, ये काफ़ी हृष्ट पुष्ट थे। आदिवासियों ने इनको पकड़ लिया और कहा कि ऐसा है, बहुत अच्छी बल मिली है अपने वन देवी को देने के लिए, और हम इस जो हृष्ट पुष्ट पुरुष है इसी की बलि वन देवी को देंगे। ले गए, नहलाया धुलाया, शुद्ध किया इनको और बलि के लिए वन देवी के सामने लेकर गए। बलि देने से पूर्व जो कबीले का मुखिया था वो आ गया और उसने कहा कि बलि के पूर्व ये चेक कर लेना चाहिए, एक बार इस बात से आश्वस्त हो लेना चाहिए कि कहीं बलि का कोई अंग तो भंग नहीं है। उसने आदेश दिया और इनका पूरा शरीर एक बार उसका निरीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि इनका एक अंगुष्ठा जो है वो कटा हुआ था। अब उसने कहा कि नहीं,
इसकी बलि हम नहीं दे सकते क्योंकि इसका अंग भंग है। और राजा को जो है मुक्त कर दिया गया। महाराज के दिमाग में तुरंत एक विचार आया कि ब्राह्मण देव सही कह रहे थे। यदि आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा सिर कट गया होता, यहाँ मेरी बलि चढ़ गई होती। महाराज वहाँ से भागे पहुँचे अपने दरबार में। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत ब्राह्मण देवता को बुलाया जाए, क्योंकि वो सही कह रहे थे। ईश्वर जो करते हैं सदैव सही करते हैं, भले तत्कालिक हमको वो बुरा लगे लेकिन भविष्य में उसका लाभ ही मिलता है। ब्राह्मण देवता को बुलाया गया। महाराज ने दोनों करबद्ध रूप से उनसे आग्रह किया, कहा प्रभु बहुत बड़ी त्रुटि हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपको वहाँ से भगा दिया, आपको अपमानित किया, और आपने सही कहा था यदि मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आदिवासी जो है वो मेरी बलि दे दिए होते। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं महाराज, जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर आपने मुझे अपमानित करके वहाँ से भगाया नहीं होता तो आपका तो अंग भंग था, मेरा कोई अंग भंग नहीं था। अतः आपकी जगह पर वे मुझे बलि चढ़ा देते तो अच्छा ही हुआ कि आपने मुझे अपमानित करके वहाँ से भगा दिया और आज मेरी जान बच गई। महाराज ने कहा बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, ईश्वर जो करते हैं सदैव अच्छा ही करते हैं। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा ये मिलती है कि हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, जैसी भी परिस्थिति आए, हमें ये मान के चलना है कि ईश्वर जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। हो सकता है कि तत्काल में हमको बुरा लगे, लेकिन भविष्य में उसका जो है हमको उत्तम परिणाम मिलता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।